हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बीच के डिफरेंसेस को देखने वाले हैं। वैसे तो ये बेसिक है, बट हमें बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है और हम जानते हुए भी क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। इसीलिए हम सारे डिफरेंसेस को देखने वाले हैं और वो भी सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने को सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। चलिए डेफिनेशन क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग क्या है? एक तरीका है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की सही रिकॉर्डिंग और ऑर्गेनाइजिंग की जाती है। बुक कीपिंग बेसिकली रिलेटेड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने से, उनका मेज़र करने से और उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करने से। बेसिकली बुक कीपिंग अकाउंटिंग का एक पार्ट होता है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस होता है और स्पेस बहुत कम है इसीलिए मैं ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट नहीं कर रही हूँ, हटा दे रही हूँ मैं इसे। चलिए, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग की जाती है। साथ में इन डेटा को कम्युनिकेट भी किया जाता है, मतलब रिपोर्टिंग भी की जाती है। मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जो कि मनी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है और वो भी एक सिग्निफिकेंट तरीके से। और इस फाइनेंशियल डाटा के रिपोर्ट को बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर के लिए ये प्रिपेयर भी किया जाता है इसे। तो ये है अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग। चलिए, क्या है डिसीजन मेकिंग पॉइंट देख लेते हैं। एक कंपनी की जो मैनेजमेंट है वह सिर्फ बुक कीपिंग के डेटा के बेसिस पर कोई डिसीजन नहीं लेती है। कंपनी की मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड की गई रिपोर्ट के बेसिस पर ही डिसीजन लेती है। मतलब बुक कीपिंग के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेना होता है। अकाउंटिंग की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन ली जाती है। तो चलिए अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्किल रिक्वायर्ड। बुक कीपिंग के लिए कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये क्लैरिकल बेस्ड होता है। बट अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सबको तो पता ही होगा कि अकाउंटिंग के लिए सीए का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो स्किल हमें लेनी पड़ती है। चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि एक रूटीन वाइज क्लैरिकल वे में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करना। और अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है? अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को मेज़र करना, क्लासिफाई करना, प्रॉपर वे में रिकॉर्ड करना, साथ ही साथ उसे रिलेवेंट कंपनी अथॉरिटी को इस रिपोर्ट को कम्युनिकेट भी करना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बुक कीपिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं किया जाता है, बट अकाउंटिंग के प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। एनालिसिस। बुक कीपिंग में एनालिसिस करने की नीड नहीं होती, बट अकाउंटिंग में बुक कीपिंग की डाटा को यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए और उसके बाद डेटा की इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग की जाती है। तो बुक कीपिंग की क्या क्या टाइप्स है? बुक कीपिंग दो तरह की होती है, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग और डबल एंट्री बुक कीपिंग। और अकाउंटिंग में कितनी टाइप्स है? अकाउंटिंग में बहुत सारी टाइप्स है, बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट मैंने यहीं पे इंक्लूड किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, फिड्यूशियरी अकाउंटिंग और फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो ये दोनों हमारे जो लास्ट में मैंने कहा वो दोनों हमारे टॉपिक में नहीं आ रहे, बट बाकी जो है टैक्स अकाउंटिंग तक हमें सब कवर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ड्यूटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू बुक कीपिंग? तो बुक कीपिंग में क्या क्या ड्यूटीज़ है? आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इनकी रिकॉर्डिंग करना, प्रिपेयर करना लेजर अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाना। अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है एडजस्टेड एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लीटिंग की जाती है, फाइनेंशियल एनालिसिस और स्ट्रैटेजी प्रिपेयर किए जाते हैं, टास्क स्ट्रैटेजी और टैक्स प्लानिंग की जाती है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की जाती है, इसी के बेसिस पे ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, बजट की ऑडिटिंग की जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडवाइस प्रिपेयर किया जाता है अकाउंटिंग के बेसिस पर ही, और बिजनेस प्लान प्रिपेयर किया जाता है और कैश फ्लो फोरकास्ट भी की जाती है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
बुक कीपिंग इज़ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग की बेसिस है, मतलब अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग क्या है? ये एक लैंग्वेज है बिजनेस का। ओके, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है और इसे रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है। ओके, पर्सन इन्वॉल्व। बुक कीपिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? बुक कीपर कहते हैं। और अकाउंटिंग में जो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम अकाउंटेंट कहते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग हमें फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की शो नहीं करती। अकाउंटिंग क्या करती है? अकाउंटिंग ट्रू और क्लियर पिक्चर शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? कंपनी की। ओके, स्टेप। बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, और आप कह सकते हैं ये प्राइमरी स्टेज है। बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप है। ओके, और अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस को ही कहते हैं। तो जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहाँ पे अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो इसीलिए इसे सेकेंडरी और फाइनल स्टेज भी कहते हैं। पार्ट। बुक कीपिंग एक पार्ट है अकाउंटिंग का। ओके, और अकाउंटिंग क्या है? वो तो कंप्लीट एक फंक्शन ही है, कंप्लीट प्रोसेस है। यूज़र्स। जो बुक कीपिंग होती है उसके जो यूज़र्स होते हैं वो इंटरनल कंपनी के जो होते हैं वही यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ओनर्स हो गए, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, ये सारे बुक कीपिंग के रिकॉर्ड जो भी डेटा हैं उनको यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग की को कौन यूज़ करता है? अकाउंटिंग के जो डेटा होते हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स दोनों यूज़ करते हैं, जैसे कि हो गए शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंसेस से। आई होप आपको अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, और अपने कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।